हेलो कोडर्स, वेलकम बैक इन कोडिंग सर्कल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस। ओके, तो जावा जो है वो इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्लासेस में क्या प्रॉब्लम था। जो जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस में सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए जो है जो मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस में सपोर्ट करता है जावा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेसेस because interface contain only abstract method which implementation is provided by the subclasses। तो इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करना एक ही रीजन है, और वो रीजन क्या है कि जो इंटरफेस है ना वो कंटेन करता है ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। ओके, जो इंटरफेस है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करता है, इसीलिए। और ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग ने इंटरफेस वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, और ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? उसको इम्प्लीमेंट जो है वो सब क्लासेस करता है। ओके, इसीलिए जो इम्प्लीमेंटेशन, कॉलिंग, सारा जो कंट्रोल होता है वो इसी के पास होता है, सब क्लासेस के पास। इसीलिए विदाउट एनी डुप्लीकेसी जो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा इंटरफेस के थ्रू सपोर्ट करता है। तो चलिए नोट में देखते हैं, क्लास सी एक्सटेंड ए एंड बी। तो ये क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ए और बी है दोनों जो है वो सुपर क्लास है, और दोनों कोई सब क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे? क्लास सी इंप्लीमेंट्स ए कॉमा बी। ठीक है, जो दोनों सुपर क्लासेस है उसको कौन इंप्लीमेंट कर सकता है? जो क्लास सी है उसको वो इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का हम लोग यूज इंटरफेस में करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ दिस कीवर्ड। ठीक है, इंप्लीमेंट्स। ओके, जिसमें हम लोग दो सुपर क्लास को एक सब क्लास के अंदर हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अब इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरफेस ए है एंड इंटरफेस बी, और यहाँ पे एक क्लास है, क्लास सी। ठीक है, मान लीजिए जो इंटरफेस ए है उसके पास एक मेथड है m1। ओके, एंड इंटरफेस बी जो है उसके पास एक मेथड है m1, सेम है। ठीक है, तो क्लास सी जो है वो क्या करेगा? ये जो है वो m1 मेथड जो है उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? m1 को इम्प्लीमेंट करने के बाद कॉल कर देगा, और यहाँ इंटरफेस ए का भी रिक्वायरमेंट वही मेथड है एंड इंटरफेस बी का भी रिक्वायरमेंट वही मेथड है। तो यहाँ क्लास सी क्या करेगा? दोनों को प्रोवाइड कर देगा। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आप एक वेब डिजाइनर हो, ओके, एंड आपके पास एक क्लाइंट आता है। ठीक है, आप उसको एक वेब डिजाइन करके दे देते हो। ठीक है, फिर कुछ दिन के बाद एक अदर कस्टमर आता है। ठीक है, वो भी सेम वेब डिजाइन करने के लिए बोलता है आपको। तो आप क्या कीजिएगा? वही जो जो पहले आपने वेब डिजाइन किया था वही उसको सेम दे दीजिएगा। फिर से आप कुछ न्यू नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है। तो यहाँ पे भी सेम, कोई मेमोरी का डुप्लीकेशन नहीं होता है। तो M1 को इम्प्लीमेंट करने के बाद जब हम लोग कॉल करेंगे तो यहाँ पे दोनों का रिक्वायरमेंट सेम है, तो यहाँ पे दोनों का काम जो है हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस है इसका प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं, जिससे कि जो है हम लोग कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ने एक क्लास बना लिया है, ठीक है, क्लास ए का। देन इसके अंदर हम लोग अब क्या करेंगे? इसके अंदर हम लोग एक मेथड पास कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग एक मेथड लिख लेते हैं, ये मेथड क्रिएट कर ले रहते हैं। वॉइड मेथड हम लोग शो नाम का एक मेथड क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, देन इस मेथड के अंदर हम लोग एक मैसेज पास करवा देते हैं। क्या मैसेज पास करवा देते हैं? सिंपल मैसेज हम लोग पास करवा देते हैं, दिस इज क्लास ए। ठीक है, देन ये तो हो गया सुपर क्लास, क्लास ए तो हो गया सुपर क्लास। देन अब हम लोग बना लेते हैं एक सब क्लास। अब हम लोग एक बनाते हैं। ठीक है, देन अब हम लोग एक सब क्लास बनाते हैं। देन अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक क्लास बना लेते हैं मल्टीपल। ओके, वो क्या करेगा? जो दोनों क्लास है उसको एक्सटेंड करेगा। ओके, ए कॉमा बी। ओके, जो दोनों क्लास है दोनों को एक्सटेंड करेगा। ओके, देन इसके अंदर हम लोग मेन मेथड लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहले से ही एरर आने लगा। ठीक है, मतलब जो है एक्सटेंड नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग को बता रहा है, ये हम लोग को ये बता रहा है कि जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, हम लोग ने मेन मेथड क्रिएट कर लिया, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे मेन मेथड लिख लिया। अब मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग? जो मल्टीपल क्लास है ना उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है,
तो मल्टीपल m इक्वल टू न्यू, ठीक है। हम लोग ने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम लोग जो शो मेथड है उसको हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जब हम लोग कोड को रन करेंगे तो एरर आएगा। तो चलिए हम लोग कोड को रन करके देख लेते हैं कि एरर क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एरर को हम लोग इजिली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है कंपाइलेशन प्रॉब्लम आया हुआ है, ठीक है। मतलब हम लोग का जो कंपाइलर है, मतलब हम लोग का जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पे जो शो मेथड कॉल किया जा रहा है वो किसको कॉल किया जा रहा है। ये क्लास बी का जो शो मेथड है उसको कॉल किया जा रहा है, या फिर जो क्लास ए के अंदर जो शो मेथड है उसको कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो अब जो ये प्रॉब्लम है इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है उसको हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे, उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो उसको हम लोग यूज बाय द हेल्प ऑफ इंटरफेस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इंटरफेस का हेल्प से हम लोग इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए दोनों जो मेथड है दोनों सेम है, लेकिन जो एक्शन है वो अलग अलग है। इम्प्लीमेंटेशन सेम है लेकिन जो एक्शन है अलग अलग है, ठीक है। सेम इसी टाइप के जो काम को करने के लिए जो जावा जो है वो इंटरफेस को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो इसी काम को करेंगे हम लोग बाय द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है। इंटरफेस ए, तो यहाँ पे हम लोग इंटरफेस एक बना लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग मेथड वही लिख ले रहे हैं, सो ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और एक इंटरफेस बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग और एक इंटरफेस बना लेंगे, इंटरफेस बी नाम का, ठीक है। पब्लिक ऐसे हटा दे रहे हैं, ठीक है। देन क्या करेंगे हम लोग, ये जो सेम मेथड है इस मेथड को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सेम मेथड लिख लिया। ये जो मेथड है ये अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तब भी चलेगा, अगर नहीं लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए के पास भी जो है सो मेथड है एंड बी के पास भी वही सेम सो मेथड है, ठीक है। लेकिन अब ये जो दोनों क्लास का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मल्टीपल क्लास के पास आएगा। वो कैसे आएगा, यहाँ पे एक्सटेंड हम लोग रिमूव कर देंगे एंड इसके जगह हम लोग इम्प्लीमेंट लिख लेंगे, ठीक है। अब ये जो हम लोग का जो क्लास मल्टीपल है, अब ये जो है सो मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा, ये अपने तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये जो क्लास मल्टीपल है इसको जो सो मेथड है वो अपने स्तर पर उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैसेज पास करवा दे रहे हैं, एक ए एंड बी, ओके। देन अब यहाँ पे क्या है, कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम ए। मतलब ये जो मेथड है इसको हम लोग को पब्लिक करना पड़ेगा। पब्लिक क्यों करना पड़ेगा इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो इंटरफेस के अंदर जो मेथड है ये बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड क्या होता है, एंड पब्लिक होता है, ठीक है। सेम वैसे ही ये जो इंटरफेस है ये भी जो है एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक है बाय डिफॉल्ट, तो उसको हम लोग तो लिखते हैं नहीं, ठीक है। ठीक है, जब ये जो मेथड है इसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इस क्लास के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग को पब्लिक लिखना पड़ेगा। और वो क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है वो डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है। और डिफॉल्ट जो होता है, अगर इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो डिफॉल्ट हो जा रहा है। पब्लिक को अगर हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं तो डिफॉल्ट हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब पब्लिक आ जा रहा है तब ये जो है स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। मतलब इसके पास जो है कुछ पावर, जो इसको प्रियोरिटी है इसको ज्यादा मिलने लगता है, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट को जो है प्रियोरिटी कम मिलता है एज कम्पेयर टू पब्लिक, ओके। तो इसीलिए जो है कंपाइलर जो है वो एरर देने लगता है। तो देख सकते हैं अब जो है प्रोग्राम जो है हम लोग का वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इंटरफेस ए एंड बी है वो सक्सेसफुली हम लोग का आउटपुट डिस्प्ले में डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। तो इंटरफेस के थ्रू कंपाइलर को जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है प्रैक्टिकल है हम लोग का मल्टीपल इनहेरिटेंस का है, ओके। इसको लिख देते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके। ये जो प्रैक्टिकल हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस का है, ओके। और कंपाइलर इसलिए कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि जो इंटरफेस ए है उसका भी जो है रिक्वायरमेंट सेम है एंड जो इंटरफेस बी है उसका भी जो है रिक्वायरमेंट सेम है। एंड मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरी तरह क्लास मल्टीपल के अंदर है, ओके। तो यहाँ पे क्लास मल्टीपल जो है वो मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो दोनों का रिक्वायरमेंट सेम था तो इसको एक ही बार कॉल कर दिया एंड जो रिक्वायरमेंट है वो एक ही बार आ गया, ठीक है।
अब अगर हम लोग जो इंटरफेस भी है, अगर इसका मेथड अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका मेथड हम लोग डिस्प्ले पे बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो दोनों का जो रिक्वायरमेंट है अब अलग अलग हो गया, ठीक है। अब जो है सेम जो है वो कॉल नहीं होगा, अब क्या करना पड़ेगा, अब शो मेथड के लिए अलग इम्प्लीमेंटेशन लाना पड़ेगा, एंड जो डिस्प मेथड है उसके लिए भी एक अलग इम्प्लीमेंटेशन लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को फिर से डिस्प जो मेथड है उसको हम लोग को यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प मेथड को कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग, तो ये तो है इंटरफेस बी, एंड ये हो गया इंटरफेस ए। ओके, यहाँ पे जो है इंटरफेस ए जो है वो अलग काम कर रहा है, एंड इंटरफेस बी जो है वो अलग काम कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों को मेथड को हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, क्योंकि जो दोनों मेथड है वो अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से जो बनाए थे, जो मल्टीपल क्लास का हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया है, उससे हम लोग जो दोनों का जो इम्प्लीमेंट है, जो दोनों का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस ए एंड इंटरफेस बी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो है कोड जो है वो हम लोग का सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस ए एंड इंटरफेस बी दोनों का जो मेथड है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जो मैसेज है दोनों का डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने जो दोनों इंटरफेस जो मेथड हम लोग ने डिक्लेयर किया है दोनों के यहाँ पे हम लोग ने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरफेस जो है, इंटरफेस में कंपाइलर को जो है पूरी तरह से पता होता है कि जो ये जो शो मेथड है वो इसका है, ओके। मतलब जो ये जो नीचे वाला शो मेथड है ये इसका, ऊपर वाला इंटरफेस का है, एंड जो डिस्प वाला जो जो डिस्प वाला जो मेथड है वो इसका है, ठीक है। तो जब दोनों के पास सेम मेथड था तो कंपाइलर क्या समझता था कि जो दोनों का जो रिक्वायरमेंट जो है वो सेम है, लेकिन भले जो रिक्वायरमेंट करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मतलब जो काम करने का तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है। इस तरह से जो हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार प्रैक्टिकल के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। और हाँ, तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर इस वीडियो से आपको अगर कुछ हेल्प हुआ है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। और हाँ, अगर हमारे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ही भाई प्लीज, ठीक है, क्योंकि ऐसे कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।